अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव इंजीनियरिंग सर्विसेज। दोस्तों, एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। अच्छा तो दोस्तों, जब भी आप VFD को इंस्टॉल करें तो सबसे पहले आप जाएंगे, प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे, इसके प्रोग्राम में जाएंगे तो सबसे पहले आपने जाना है P0 में। P0 में आप जाएंगे, डेटा एंटर का बटन प्रेस करेंगे, P0 17 में जाएंगे तो सबसे पहले इसका मतलब है P0 17 कि आप VFD को रीसेट करेंगे। तो इस पे आप जाएंगे और डेटा एंटर का बटन प्रेस करेंगे, 0 को 1 करेंगे, फिर डेटा का बटन प्रेस करेंगे तो ये ब्लिंक करके आपकी VFD रीसेट हो गई है, सिरे से स्टार्ट से रीसेट हो चुकी है। इसके बाद आप जाएंगे PB की सेटिंग में। PB का जो सेटिंग है वो आपके जो अक्सर आप अपने सोलर को देखेंगे कि आपने कितने सोलर प्लेट्स लगाए हैं। PB के सेटिंग में PB04 में आप जाएंगे। इसमें अक्सर औकात पानी झटके से आता है, मतलब आपके जो ट्यूबवेल का पानी है वो झटके लेता है और झटके से निकलता है। तो उस झटकों को ख़त्म करने का जो तरीका है वो PB04 में है। तो PB04 में आप जाएंगे तो आप अपने सोलर की स्ट्रिंग्स को देखेंगे कि मैंने कितने सोलर सीरीज़ में लगाए हैं। अगर आपने 8, 9 या 10 तक सोलर पैनल सीरीज़ में लगाए हैं तो आप 80 पे इसको सेट करें। अगर आपने 12, 13, 14 इस तरह लगाए हैं तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके 80 को 90 कर सकते हैं। 90 से आप इसको आगे लेके जा सकते हैं, 95 कर सकते हैं और भी आप आगे इसको लेके जा सकते हैं। इसको आप मैक्सिमम 110 तक लेके जा सकते हैं। तो ये आपके सोलर की सीरीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कितने सोलर लगाए हैं और इसको कितना आगे लेके जाना है। तो अब इसको 5-5 इंक्रीज करके देखें कि पानी की जो प्रेशर है और झटके है वो कौन से नंबर पे निकलती है। तो आप 80, 70 से लेके 110 तक आप इसको चेंज करेंगे और देखेंगे कि पानी किस नंबर पे पानी सेट हो सकती है। तो उसी नंबर पर फिर आप इसको सेव करेंगे। इसके आगे PB05 में फिर जाएंगे, इस पर डेटा एंटर का बटन प्रेस करेंगे और ये आपके पास सारा 0 लिखा हुआ आ रहा है तो शिफ्ट का बटन आप प्रेस करेंगे। इस 0 को आप 5 तक लेके जाएंगे तो इसका मतलब है 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। तो ये आपने जो मशीन लगाई है तो उसको 50 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। तो डेटा का बटन प्रेस करेंगे, ये आपका 05 पे 50 आपका सेव हो चुका है। तो PB के अंदर PB04, PB05 ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है। जब भी आप VFD न्यू इंस्टॉल करेंगे तो इन दोनों सेटिंग का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद आपने जाना है PE की सेटिंग में। PE की सेटिंग में आप जाएंगे, डेटा एंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये आपसे कोड मांगेगा। कोड आप देंगे 40721। तो इसके अंदर आप चले गए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो मैं आपको बताता चलूँ। आप PE04 में जाएंगे। इसके अंदर इस VFD को अभी मैंने 220 पे रखा हुआ है। तो अगर आपकी मशीन 3 फेज है तो आप इसको 380 वोल्ट पे रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक ये ज़रूरी सेटिंग है। इसके अलावा PE07 ये इम्पोर्टेंट सेटिंग है। ये आपकी जो है हायर वोल्टेज है, हायर कि आपके कितने स्ट्रिंग्स लगे हैं, कितने सोलर लगे हैं सीरीज़ में। इस वक्त इस पे 410 सेट है और ये जो मिनिमम है, मिनिमम आपकी जो सोलर की मिनिमम वोल्टेज है वो इस VFD पे 180 सेट है और आपकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है सोलर सीरीज़ की वो 410 पे सेट है। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके। इस 400 को आप 600, 700, 800 जितना भी आगे लेके जा सकते हैं आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है PE.10 ये भी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है। ये जो है अभी ये अमूमन 100 पे सेट होता है। अगर आपके पास सोलर की वोल्टेज बहुत कम आ रही है तो आप इसको मसनूई तौर पर आप सोलर की वोल्टेज को मसनूई तौर पर ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब है 100%। तो आप इसको 110%, 120%, अगर आपके पास सोलर की वोल्टेज 300 तक आ रही है और आप इसको 500 तक लेके जाना चाहते हैं, वोल्टेज को मसनूई तौर पर बढ़ाना चाहते हैं तो 120 इसको रखें आप और डेटा एंटर का बटन प्रेस करें। तो ये देखें सोलर PV जो वोल्टेज है वो मसनूई तौर पर इंक्रीज हो जाएगी।
100% से 120% आपको वो वोल्टेज कम होगी और आपको ज़्यादा दिखाएगी। इसके बाद जो है इसको वापस मैं 100 पे करता हूँ। PE 0.11 PE11 जो है ये PE11 जो है ये 100 है, तो आप इसको 100 पे रखेंगे। लेकिन अगर आप VFD को 220 में इस्तेमाल करेंगे, 380 में अगर आप 3 फेज में इस्तेमाल करेंगे तो इसको 100 पे रखेंगे। और अगर आप इसको VFD को अगर आप इस VFD को 220 सिंगल फेज में इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको 80 रखेंगे। PE 0.11 PE11 जो है आप इसको 80 पे रखेंगे। अगर आप इसको 220 पे चलाना चाहते हैं तो ये VFD ट्रिप नहीं करेगी और ज़्यादा लोड उठाएगी अगर आप इसको 100 से 80 पे रखेंगे।